What's up guys? Pakistani Air Force runs away from LOC fear of India's Rafale। और भैया टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रशांत धवन सर का, तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान की एयरफोर्स पैनिक मोड में है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में 4 रफाइल्स, भारत की तरफ से 4 रफाइल्स ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। पाकिस्तान के कुछ फाइटर जेट्स उनकी रेंज में आ गए। हमारे रफाइल फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को लॉक इन कर दिया और उसके बाद वो भाग खड़े हुए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए ये काफी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी और तब से हम देख रहे हैं। और इस एम्बैरेसमेंट को कवर करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ह्यूज स्केल पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको कहता हूं कि ये वीडियो शेयर करिएगा, मगर यहाँ पे मुझको बोलना पड़ेगा आज के समय मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने के लिए ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ना सिर्फ मैं, भारत सरकार का जो PIB फैक्ट चेक है ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए। नहीं तो पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं, ऑनलाइन अकाउंट्स, ये लोग तो पता क्या क्लेम कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इनके एयरफोर्स ने एक रफाइल फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया। जिस तरीके से मैंने ये तो सारी लड़ाइयां भी जीते थे यार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जी भारत में कोई चुनाव होने हैं 15-20 दिनों में, इसलिए भारत ये सब कर रहा है, जबकि आप सबको पता है कई महीनों तक कोई चुनाव भारत में नहीं होने। उसी तरीके से रिसेंटली पाकिस्तानियों ने क्या किया, 2024 की एक फुटेज ली जब महाराष्ट्र स्टेट में एक सुखोई विमान क्रैश कर गया था। वो फुटेज ली, इंटरनेट पर पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी और ऊपर उसके कैप्शन डाल दिया कि पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिया है भारत का एक रफाल फाइटर जेट। वो भी कहां पर? कश्मीर के पूंछ सेक्टर में। भारत सरकार को इमीडिएटली ये बोलना पड़ा पाकिस्तान यहाँ पर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा आज के समय जो रियल ऑथेंटिक न्यूज है, जो वेरीफाइड न्यूज है, उसको ही शेयर करें, क्योंकि ये सारी न्यूज इवेंचुअली पहुंचती है इंटरनेशनल मीडिया में। क्योंकि देखो पाकिस्तान में मैं साफ साफ बोलूंगा, इनका मीडिया लिटरली इनकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। यहाँ पे तो फिर भी फैक्ट चेकिंग हो जाएगी, वहां पर लिटरली जो भी इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बोलती है मीडिया को, ये लोग वही छाप देते हैं, वही छापना पड़ता है। तो पाकिस्तान के मीडिया ने जब ये छापना स्टार्ट कर दिया कि पहली बात तो उन्होंने एक रफाइल फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया है, दूसरी बात भारत के बाकी रफाइल फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स को देखकर पीछे भाग गए अपनी धरती पर। यह बात लगातार पाकिस्तानी मीडिया ने जब बोलनी स्टार्ट कर दी, तब उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने शुरू हो गए जहां पर यह लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स। इंटरनेशनल मीडिया तो यह बोलेगा कि इंडिया कुछ कह रहा है, पाकिस्तान कुछ कह रहा है, जबकि आप सबको पता है कोई रफाइल फाइटर जेट शूट डाउन नहीं किया गया। ये बात I mean, it is so obvious। जो इन्होंने वीडियो भी शेयर करी है ना, ये भी 2024 की है, ये एक सुखोई क्रैश की है। मगर तब भी पाकिस्तान का आप कह लीजिए मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इतना स्ट्रांग होता है, इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पर कह रहा है कि देखिए हम 100% कह नहीं सकते पाकिस्तान कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। मगर जब पाकिस्तान के मीडिया ने खुल के ऐसे आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए जो दुनिया का कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट पढ़ के हंसना शुरू कर देगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं जी भारत के रफाइल पीछे भाग गए जब ये डिटेक्ट हो गए पाकिस्तान एयरफोर्स से नियर लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बात है, इनके लिए गजरे भिजवा दो, पीछे क्यों इनके आर्मी के लिए थोड़े। रफाइल फाइटर जेट की रेंज बहुत ज्यादा है। रफाइल फाइटर जेट ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स को लॉक इन तक कर लिया था, तो एक रफाइल फाइटर जेट अपनी ही धरती पर पीछे क्यों जाएगा? स्पेशली जब ये बात वेरीफाइड है, हम सैटेलाइट इमेजेस से भी ये बात देख सकते हैं। आज के समय पाकिस्तान ने अपने ज्यादातर F-16 फाइटर जेट ये रिलोकेट कर दिए हैं। जो F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर के पास डिप्लॉय करता था, अब ये काफी दूर कर रहे हैं। डर इनको आज के समय है S-400 का। कई डिफेंस फोरम्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि एक्चुअली USA ने सीक्रेट इनपुट दिया है पाकिस्तान को कि जो भी तुम्हारे F-16 फाइटर जेट है, भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से आराम से शूट डाउन कर देगा। इससे हमारे डिफेंस हार्डवेयर की बहुत ज्यादा फजीयत होगी, दुनिया हंसेगी अमेरिकन डिफेंस हार्डवेयर पे कि F-16 फाइटर जेट्स को आराम से शूट डाउन कर दिया, तुम लोग इनको रिलोकेट कर दो। तो घूम फिर के पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर बचे हैं। अमेरिका अपना गेम खेल रहा है, मैं जानता हूं JF-17 थंडर का कहीं से कोई भी मुकाबला नहीं है एक 4.5 जनरेशन रफाइल फाइटर जेट से। और अगर यहाँ पे आपका सवाल एक ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अपने
अपने फाइटर जेट्स ला भी क्यों रही है, जब क्लियरली ये एक प्रॉपर प्रूवन फैक्ट है कि पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे फाइटर जेट्स इंडियन बॉर्डर से काफ़ी दूर रिलोकेट कर दिए हैं। तो JF-17 थंडर के साथ ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया था कि पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बारे में सोचेगा। रिसेंटली पाकिस्तान के मीडिया, इनके जर्नलिस्ट ने ही ये बात कन्फर्म कर दी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ग्रीन लाइट कर दी है, मतलब कि अप्रूव कर दिया है जिरेन डॉक्ट्रिन को। जिरेन डॉक्ट्रिन देखिए पाकिस्तान की एक अजीबोगरीब डॉक्ट्रिन है। वेल, कुछ सेंस में आप कह सकते हैं इस डॉक्ट्रिन के अंडर पाकिस्तान ने एक प्रॉपर प्लान बनाया है कि जब इनको इमिनेंट थ्रेट दिखेगा, आप याद रखिएगा, वो भी प्रॉपर, ये लोग बार बार बोल रहे हैं अपने मंत्रियों के थ्रू कि इमिनेंट थ्रेट है भारत से, भारत कभी भी अटैक कर देगा। 24 आवर्स, 10 मंत्री भी आवर्स, कौन, 6 रेल आवर्स, मंत्री, 4 आवर्स, 3 आवर्स, लगातार ये लोग इस तरीके की कमेंट वगैरह कर रहे हैं कि इमिनेंट थ्रेट है। तो जिरेन डॉक्ट्रिन के अंडर पाकिस्तान ने ये प्लान बनाया था आज से कई साल पहले कि जब इमिनेंट थ्रेट दिखेगा तो पाकिस्तान उस केस में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, असल कहानी क्या हो, पाकिस्तान की एयरफोर्स प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही हो, इंडियन साइड में रफाइल फाइटर जेट देखकर इनको बिल्कुल डर लग गया हो, बिल्कुल लग गया हो कि भैया यहाँ पे मारे जाएंगे, ये फिर वापस भागे हैं। और इमीडिएटली इनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैलाने वाली जो इनकी मशीनरी है ये इंटरनेट पर चली गई और इन लोगों ने दो कहानियां पब्लिश करनी हवाबाजी नहीं रुकनी चाहिए इनकी झूठी। तो भारत का रफाल इन्होंने शूट डाउन कर दिया है, दूसरा कि इंडियन एयरफोर्स खुद अपनी धरती पर वापस भाग गई है। और जो जिरेन डॉक्ट्रिन है इसके बारे में आप अगर पढ़ोगे तो पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट इस पर ट्वीट कर रहे हैं। वजाहत काज़मी जो पाकिस्तान का एक काफ़ी फेमस डिफेंस एनालिस्ट है, आई थिंक सबसे फेमस डिफेंस एनालिस्ट है, उसने रिसेंटली ये कहा है कि जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है पाकिस्तान के, बुराक आर्म ड्रोन्स, बाबर क्रूज मिसाइल, नासर टैक्टिकल वेक्टर्स, ये सब रैपिडली डिप्लॉय किए जा सकते हैं टू डिलीवर स्विफ्ट रिस्पॉन्स इफ नेसेसरी। ये जो अप्रोच है ना, यहाँ पे आप देख पाओगे, दिस अप्रोच रिपोर्टेडली परमिट्स प्रीएम्प्टिव प्रिसिशन स्ट्राइक्स इफ क्रेडिबल इंटेलिजेंस एम्स टू एन इमिनेंट थ्रेट टू ए नेशनल सिक्योरिटी। तो देखिए जिरेन डॉक्ट्रिन के अंडर पाकिस्तान ने बिल्कुल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की यहाँ पर कोशिश करी होगी, डर के मारे ये पीछे भाग गए। और मुझको याद है साल 2019 में भारत के एयरफोर्स चीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक बार रफाल फाइटर जेट आ गया ना, पाकिस्तान की एयरफोर्स आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास नहीं दिखेगी। ये इधर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इंडियन एयरफोर्स के चीफ उस वक्त के धनोआ साहब, इनकी कोट है, इनकी स्टेटमेंट आज से 5 साल पुरानी, एक बार रफाल फाइटर जेट आ गए पाकिस्तान उसके बाद LOC या बॉर्डर के आसपास नहीं आएगा। और हो भी आज के समय यही रहा है। बस इनका जो मीडिया है, अगेन इनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही मेरी नज़र में बहुत कम थी। जब पाकिस्तान में कुछ ब्लास्ट वगैरह होता था तो मैं इनके आर्टिकल दिखाता था। अब आगे से देखिए, मैं यहाँ पे कहूंगा जो 0.001% के आसपास क्रेडिबिलिटी थोड़ी बहुत इनकी बची हुई थी, वो भी उन केसेस में जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था, वो भी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानी मीडिया के लिए मेरे मन में आ चुकी है। एंटरटेनमेंट सा बना के कर रहे हैं, कोई रिपोर्टिंग थोड़ी कर रहे हैं। इन लोगों में इतनी शर्म है, ये जो हेडलाइन यहाँ पर छापते हैं ना, तो नीचे लिख देते हैं सरकारी मीडिया कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइन तो छापनी पड़ेगी क्योंकि आर्मी का डंडा है ऊपर से। लिख तो दिया कि इंडियन रफाल जो थे ना कश्मीर के ऊपर, ये वापस भाग गए पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स को देखकर। आगे इनको बोलना पड़ा ये बात स्टेट मीडिया कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे। क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, कोई भी आदमी जिसका IQ रूम टेम्परेचर से ऊपर है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास कोई भी एसेट नहीं है जो रफाल फाइटर जेट्स को डरा सके। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज के समय मिलकर खड़े होते हैं एज इंडियंस, मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन से मिलकर लड़ते हैं। कोई भी वीडियो आती है किसी फाइटर जेट के क्रैश की, कुछ कहीं पे अटैक की, उसको वेरीफाई करिए, PIB फैक्ट चेक को पढ़िए। मेरी वीडियोस में भी आपको काफी हद तक जो क्रेडिबल सोर्स है इन्फॉर्मेशन के, उनको ही फॉलो करिए, नहीं तो पाकिस्तान पैनिक में आकर ऐसी बहुत सारी पुरानी कहानियां फैलाने की कोशिश करेगा। क्या ये चीज देखी गई है? पाकिस्तान हमेशा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। मैं डे 1 से एक चीज बोल रही हूँ, इनकी आर्मी के लिए कुछ गजरे चूड़ी भेजो, क्योंकि बॉर्डर पे लड़ना इनके बस की नहीं है। ठीक है, बस इन्हीं चीजों में कहते इनके, जैसे अपने लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं वैसे खबर चला के भी झूठी खबर चलाएंगे, हर चीज पे झूठ। इनके देश में इंटरव्यू सुनना, सारी लड़ाई ये जीते हैं। इनके यहाँ जो किताबें पढ़ाई जाती है ना, उसमें ये कि जैसे कश्मीर को लेकर झूठ बोलते हैं हमेशा। अब न्यूज को भी झूठा बना दिया, तो कुछ टाइम बाद ये कह देंगे कि जब जैसे अगर कुछ होगी ना हरकत, तो ये अपनी वो यूनिफॉर्म हटा के पता क्या बोले, अरे हम तो बिजनेसमैन है,
कि हम तो हाँ हमें तो खुद नहीं पता कि आर्मी का है, हम तो एक्टिंग कर रहे थे। इन्हें क्या लगता है जैसे ये राफेल और ये सब वाली चीजें हैं, ये किसी को पता नहीं चलती कि हमने कहाँ की वीडियो उठा के कहाँ डाल रहे हैं। अरे भैया यार, ये वो जमाना नहीं है कि एक दो न्यूज चैनल होते थे, सबको पता है कि कहाँ से क्या चीज होती है। और बहुत सही करा सर ने कि ये टॉपिक कवर करा, क्योंकि नहीं तो हमारे यहाँ इंडिया में खुद ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे क्या बोलते हैं, वो सरकार को नीचे दिखाने के लिए, फिर ऐसे क्रिटिसिज्म फैलाने के लिए, देखो ये तो ये हो गया, सरकार छुपा रही है, ये कर रही है, जागो दोस्तों। और इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया के जमाने में हमें इंफॉर्मेशन ट्रू सच्ची पता होनी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए, उससे कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर ही मनोबल लोगों का फिर आपस में हो जाता है कि भाई देखो यार ये हो रहा है, क्या ये चीज़ हो रही है। और राफेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है हमारी इंडियन एयरफोर्स को, और साथ ही साथ आपको पता ही है राफेल अब उसके लिए भी ले गए हैं, यूएस हो गया ना, यूएस का तो काम है वो करना। उनका अलग सिस्टम है, क्योंकि मेरे को उनसे मतलब नहीं, हमारे यहाँ इंडिया से मतलब है, इंडिया के एक्शन लेता है, क्योंकि कोई और देश नहीं आएगा भैया किसी हमारी मदद करने के लिए, हमें खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। वो ऐसे पॉलिटिकली सपोर्ट दिखाएंगे वो हर एक चीज, लेकिन उस चीज से मतलब नहीं है, हमें अपने देश को लेके चलना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि हमारा देश क्या स्टैंड लेता है। यूएसओ को ये वॉर में हर कोई अपना फायदा देखता है, हर कोई। तो यहाँ पर सब, यहाँ बात आई है देश की इंटीग्रिटी की, देश की। यहाँ पर जो हमारे जो लोग हैं, बेगुनाह लोग, कोई मतलब नहीं था, कुछ नहीं था, किस तरीके से क्या इससे ना मुझे एक चीज तो पता चल गई कि डर का माहौल तो बहुत है वहाँ पे। मतलब बौखलाहट में कुछ भी छाप रहे हैं, कुछ भी खबर चला रहे हैं, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, देखा तूने हर चीज। मतलब एक सीधा फ्रंट वॉर के ना बॉर्डर पे आके लड़ लो, वो करना बस की नहीं है। ये तो वो है, सुन एक बम से नहीं फेंक देते और खुद उससे दुगनी तेज भगते हैं। बयान भी किनके आ रहे हैं उसके, इनके आर्मी चीफ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आ किसके रहे हैं, वो पानी मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, जिससे रेलवे चल वो थोड़े टाइम में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी कोई आ जाएगा इनका। ये भाई बढ़िया हुआ, इनके जितने भी एक्टर थे काफियों के अकाउंट तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर अभी वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। बाकी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।